आज सुबह गंगा किनारे एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर हर किसी की सांसें थम गई। एक गाड़ी नदी की तरफ फिसल रही थी और उसमें सवार थे कांवड़िए। क्या हुआ उनके साथ? दूसरी तरफ केदारनाथ में आज धूप ऐसी खिली है कि हफ्तों के बाद पहाड़ साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन बद्रीनाथ में हालात बिल्कुल उलट है। वहां लगातार बारिश ने हाई अलर्ट जैसी स्थिति पैदा कर दी है। तो आज किस धाम में जाना सही रहेगा, किस में सावधानी बरतनी है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे तीनों की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदारनाथ धाम से मैं राहुल, जहां आपको मिलती है केदारनाथ धाम और चारों धामों की लेटेस्ट अपडेट और ताज़ा खबरें। आज तारीख है 8 अगस्त 2026। सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ धाम की, और उससे पहले बात करते हैं मौसम की। कैसा है आज का मौसम? दोस्तों, अभी सुबह के करीब 8:30 बजे हैं और पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के बाद कल से यहाँ बारिश पूरी तरह से बंद है। आज सुबह से ही केदारनाथ धाम में काफी अच्छी और तेज धूप निकली हुई है। दोस्तों सोचिए, मंदिर के ठीक पीछे जो ग्लेशियर हैं वो आज बहुत ही शानदार और एकदम स्पष्ट चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीछे की पहाड़ियां भी साफ नजर आ रही है। जो नज़ारा पिछले कई दिनों से बादलों में छिपा हुआ था वो आज पूरी तरह से खुल गया है, और इस बात का असर यहाँ आए श्रद्धालुओं के चेहरे पर साफ दिख रहा है। लोग आज काफी खुश नजर आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मौसम पूरी तरह से खुल चुका है। कोई पहाड़ की तस्वीर खींच रहा है, कोई इस सुनहरी धूप में बैठकर बस पल भर को सुकून से महसूस कर रहा है। दोस्तों, यह वो पल है जिसके लिए यात्री हफ्तों इंतजार करते हैं। अब बात करते हैं मंदिर प्रांगण और भीड़ की। दोस्तों, कल के मुकाबले आज मंदिर परिसर में भीड़ कुछ कम नजर आ रही है। सुबह 5 बजे मंदिर के कपाट खुलने के बाद से ही श्रद्धालुओं के सुगमता से दर्शन शुरू हो गए थे। यात्रियों की लाइनें लगी हुई जरूर है, लेकिन दर्शन की प्रक्रिया काफी तेज चल रही है। और दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात, मंदिर समिति यानी BKTC श्रद्धालु को पूरा सहयोग कर रही है। जिन भक्तों के दोपहर 12 बजे तक गर्भगृह के दर्शन नहीं हो पाते, उन्हें 1 से 1:30 बजे के बीच में विशेष रूप से दर्शन कराए जा रहे हैं। यानी अब आप लेट भी पहुंचते हैं तो दर्शन से वंचित रहने का टेंशन बिल्कुल भूल जाइए दोस्तों। क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि जो रेगुलर जो दर्शन होते हैं दोस्तों, केवल 12 बजे तक होते हैं स्पर्श दर्शन, और 12 बजे के बाद फिर दर्शन नहीं होते स्पर्श वाले। ठीक है दोस्तों, और शाम को जब आप दर्शन करोगे तो केवल आपको दूर से, मतलब आपको शिवलिंग यानी दूर से दर्शन होंगे केवल। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक श्रद्धालु का अनुभव बताता हूँ दोस्तों, जो आज खुद उनसे बात करके जाना। उन्होंने बताया कि सोनप्रयाग से सुबह 7 बजे ट्रैक शुरू किया था, फिर उसके बाद वो यानी कि शाम के 6 बजे तक वो पैदल केदारनाथ पहुंच गए। अब उन्होंने बताया कि करीब करीब 11 घंटे लगे उनको रास्ता तय करने में। और सबसे अच्छी बात यह रही दोस्तों, इन 11 घंटों के सफर में उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी उठानी नहीं पड़ी। ना ही कोई ऐसे रास्ते मिले जो बिल्कुल बाधित हो, खराब हो और चलने में दिक्कत आ रही हो। मतलब किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं मिली है दोस्तों। कोई टूटा हुआ हिस्सा नहीं मिला है। जो लोग पैदल यात्रा को लेकर डरे थे, उनके लिए अब भरोसे की खबर है दोस्तों। तो दोस्तों, यही होता है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं दोस्तों, देखो होता क्या दोस्तों, यहाँ की जो SDRF और NDRF टीमें रहती है तो उनका काम, उनकी जॉब ही यही है दोस्तों। अगर कोई रास्ता अगर खराब हो जाता है तो उनका काम यही है कि वो उस चीज को जल्दी से दुरुस्त करे। भले उसमें समय लग जाता है 1 घंटे 2 घंटे, लेकिन उस चीज को वो दुरुस्त कर देते हैं। वो भी ऐसे नहीं कि खराब हो जाए, वो इस तरह से सही करते हैं ताकि आपकी यात्रा चलती रहे। दोस्तों, सुबह की धूप खिलने के बाद कई श्रद्धालु संगम घाट पर ठंडे पानी में स्नान कर रहे हैं और उसके बाद मंदिर में दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये नज़ारा भी अपने आप में बहुत खूबसूरत लगता है दोस्तों। ठंडा पानी, ऊपर से खिली हुई धूप, सामने बाबा केदार का मंदिर, ये अनुभव शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। जो लोग पहली बार यहाँ आते हैं वो अक्सर यही कहते हैं कि जो सुकून यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं। एक छोटी सी लेकिन काम की जानकारी दोस्तों,
मंदिर मार्ग के पास लॉकर की सुविधा भी दे रखी है, क्योंकि ये आज से कुछ सालों पहले की बात करूं तो दोस्तों लोग ना चप्पल वगैरह यहीं उतारते थे। तो अभी एक काउंटर खुल गया है जहां केवल आपको 10 रुपये की टिकट लगती है। आराम से आप जूता चप्पल जो भी आप चाहते हैं आप आराम से चाहे तो अपना बैग भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 10 रुपये उसका किराया लगता है, आराम से आप जाइए, क्योंकि देखिए आप ऊपर जाओगे चप्पल हो सकता है आपकी कोई और पहन के चला जाए, है कि नहीं। तो उससे अच्छा आप लॉकर में रख लीजिए, या फिर आप जहाँ पर स्टे कर रहे हैं आप चाहे तो वहाँ रख सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं मंदिर के आसपास की उन जगहों को जो लोग अक्सर भूल जाते हैं जब मंदिर आते हैं तो, ठीक है। वो सबसे पहली बात बताता हूँ आपको, मंदिर के पीछे का हिस्सा अमृत कुंड के पास आज काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, जहाँ श्रद्धालु पूजा प्रसाद के लिए गंगा जल भर के ले जाते हैं घर के लिए। मंदिर के बाहर नंदी महाराज के दिव्य दर्शन हो रहे हैं दोस्तों। भीमशिला के पास भी भक्तों की अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है, इनके भी दर्शन करना जरूरी है। और इसके अलावा आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल भी बहुत जरूरी है दर्शन के लिए। और उसके बाद सबसे अंतिम में दर्शन होते हैं काल भैरव के, क्योंकि इनके बिना दर्शन के यात्रा अधूरी मानी जाती है दोस्तों, क्योंकि इन्हें यहाँ का रक्षक कहा जाता है। तो जब आए तो काल भैरव जी के दर्शन जरूर करें, ठीक है दोस्तों। यहाँ से करीबन मंदिर से आपको आधा किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा, थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको दर्शन होंगे काल भैरव जी के। और दोस्तों आपसे एक ज़रूरी अपील है, किसी भी झूठी अफवाह पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए दोस्तों। केदारनाथ यात्रा इस समय पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही है। घोड़े, खच्चर, पालकी और पिट्ठू की सेवाएं भी लगातार जारी है, यानी जो श्रद्धालु पैदल चलने में समर्थ हैं या फिर वो हेली सेवा के चक्कर में पड़े हैं तो उनके लिए तो ये बहुत सही है दोस्तों। अगर आप हेली सेवा भी करते हो तो उसमें भी आपको काफ़ी किराया लगे, उससे अच्छा आप घोड़ा खच्चर कर लीजिए, आप पालकी कर लीजिए। अदरवाइज तो सर दोस्तों पैदल या पद यात्रा करते हुए तो बहुत ही अच्छा लगता है, अलग ही आनंद आता है पद यात्रा करते हुए दोस्तों। बस सिर्फ प्रशासन और भरोसेमंद सोर्स से ही जानकारी लीजिएगा दोस्तों। जैसे कि आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर तरह की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे दोस्तों। अब आता हूं दोस्तों उस खबर पर जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरुआत में किया था। यह घटना 8 अगस्त यानी आज के सुबह की है। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर पापड़गाड़ में हुई एक घटना ने सबको हिला के रख दिया। कावड़ियों को लेकर जा रही एक पिकअप गाड़ी अचानक बेकाबू हो गई और सड़क से खिसककर गंगा नदी की तरफ फिसलने लगी। दोस्तों सोचिए, एक तरफ नदी की तेज धारा और दूसरी तरफ गाड़ी में सवार श्रद्धालु, यह पल कितना डरावना रहा होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों बाबा की कृपा देखिए, गनीमत यह रही कि गाड़ी पूरी तरह नदी में नहीं गिरी और समय रहते एक बड़ा हादसा टल गया। गाड़ी में सवार सभी कावड़े पूरी तरह से सुरक्षित बच गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, पुलिस प्रशासन और बीआरओ की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और सबकी मदद से गाड़ी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दोस्तों राहत की बात यह है कि हादसे में किसी को हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन यह घटना में एक बार फिर याद दिलाती है कि पहाड़ी रास्तों पर खासकर बारिश के मौसम में कितनी सावधानी बरतनी जरूरी है दोस्तों। इसी कड़ी में दोस्तों बात करते हैं गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे के बाकी हालात की। मानसून के इस मौसम में मार्ग संवेदनशील बना हुआ दोस्तों अभी, ठीक है। तो जो श्रद्धालु गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे की यात्रा पर निकले हैं तो उनसे मेरी विनती है कि प्लीज ताजा रूट की अपडेट लेकर ही यात्रा को आगे बढ़ाएं। प्रशासन के दिशा निर्देश का पालन जरूर करें दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं बद्रीनाथ धाम की तरफ, जहाँ की तस्वीर आज केदारनाथ से बिल्कुल अलग है। यहाँ लगातार बारिश और मौसम खराब होने की वजह से हाई अलर्ट जैसी स्थिति बनी हुई है। लगातार बारिश के चलते चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है दोस्तों। जहाँ केदारनाथ में आज धूप खिली हुई है, वहीं यहाँ पर बद्रीनाथ में आसमान बादलों से पूरी तरह से घिरा हुआ है। पहाड़ों का मौसम कैसे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर कितना रंग बदल देता है दोस्तों, ये वाकई में देखने लायक है। आप एक तरफ सोचिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है बद्रीनाथ, इनके पीछे ही केदारनाथ है, क्योंकि ये पहाड़ों के एक दूसरा छोर है दोस्तों। ये एक पहाड़ का छोर है बद्रीनाथ, दूसरे पहाड़ का छोर है केदारनाथ। तो हमें बस घूम के यहाँ से सीधा रास्ता नहीं आ सकता, तो हमें घूम के जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन देखिए मौसम का कितना बड़ा फर्क है दोस्तों, एक तरफ धूप है और एक तरफ बारिश। यह वाकई हैरान करने वाली बात है दोस्तों। पहाड़ों पर बारिश के कारण रास्ते थोड़े कच्चे हो गए हैं, जिससे लैंडस्लाइड यानी मलबा या पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है। इसलिए दोस्तों अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा पर या जाने की सोच रहे हैं तो सावधानी बहुत जरूरी है।
लेकिन दोस्तों राहत की बात यह है, इतने खराब मौसम के बावजूद मंदिर में दर्शन बहुत आसानी से हो जाते हैं। दर्शन करने में आमतौर केवल 10 से 15 मिनट का समय लग रहा है। मौसम खराब होने के बावजूद यात्री रेनकोट छाता में पैक होकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हो दोस्तों किस तरह से लोग एक जादू की तरह घूम रहे हैं और जादू बने हुए हैं दोस्तों। मतलब ये एक तरह की श्रद्धा है दोस्तों, लोग मतलब दर्शन करना चाहते हैं चाहे कैसे भी करें, है कि नहीं दोस्तों। यही है सच्ची श्रद्धा। सोचो दोस्तों, बारिश में भीगते हुए लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं आती। यही असली भक्ति होती है। बारिश और खराब मौसम की वजह से बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की भीड़ में कुछ कमी देखने को मिली है। रास्तों पर और मंदिर परिसर में इस समय कावड़ यात्रा चल रही है दोस्तों। फिर भी अन्य दिनों की तुलना में अभी भीड़ नियंत्रित और सामान्य बनी हुई है। दोस्तों अब मैं आपको दोनों धामों को लेकर कुछ जरूरी सलाह देना चाहता हूँ। जो भी यात्री बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं वे अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट, छाता, पावर बैंक, एक मेडिकल किट जरूर रखें अपने साथ। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि रात को बिल्कुल यात्रा ना करें, क्योंकि रात में यात्रा करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। खासकर पैदल ट्रैक तो बिल्कुल ना करें दोस्तों। केदारनाथ का जो ट्रैक है बिल्कुल ना करें, और हो सके दोस्तों तो बिल्कुल यात्रा ना करें रात को। ऋषिकेश से लेकर दोस्तों, ऋषिकेश की बात करूं, अगर मैं बात करूं देवप्रयाग की, अगर बात करूं रुद्रप्रयाग की, सोनप्रयाग की दोस्तों, ठीक है, चमोली की बात करूं, हर जगह दोस्तों अभी बारिश की वजह से पहाड़ बहुत कमजोर हो गए और जगह जगह आपको लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, तो अभी रात के समय तो बिल्कुल आप यात्रा ना करें दोस्तों, बहुत ही डेंजरस होगा। क्योंकि रात में यात्रा इसलिए आपको मना कर रहा हूँ, रात में ना आपको देखो लाइट नहीं मिलती दोस्तों पहाड़ों पर। ठीक है, बहुत कम जगह पे आपको लाइट मिलेगी। ठीक है, और रात में आपको दिखेगा नहीं कौन से पहाड़ से कौन से पत्थर आ रहे हैं। तो रात में कभी भी ट्रैवल ना करें दोस्तों, ठीक है, खासकर इस मौसम में। तो दोस्तों अगर मैं आज पूरे धामों की रिपोर्ट का सार निकालूं तो केदारनाथ धाम में आज मौसम बिल्कुल साफ है, भीड़ कम है, दर्शन सुगम हो रहे हैं, रास्ता भी पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश की वजह से हाई अलर्ट जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन दर्शन फिर भी आसानी से हो रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर आज सुबह एक बड़ा हादसा टलते टलते बचा दोस्तों, जो हमें याद दिलाता है कि पहाड़ों में सावधानी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आज की यह जानकारी आपके काम आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि केदारनाथ, बद्रीनाथ और चारों धामों की हर ताजा अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में जरूर बताइएगा आप केदारनाथ जा रहे हैं या बद्रीनाथ या गंगोत्री, प्लीज कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री केदार दोस्तों।